हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 36th वीडियो लेक्चर पे। आज से हम स्टार्ट कर देंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। 4 लेक्चर लूंगा, 36, 37, 38, 39, 40, मतलब 5 हो गए। 5 लेक्चर, 5 से 8 कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स कवर अप करेंगे हम इसके अंदर, और लगभग अपनी सारी वैरायटी खत्म कर देंगे। उसके बाद 3 लेक्चर रह जाएंगे इस चैप्टर के, 3 से 4, जो हम कवर अप करेंगे थर्ड बुक का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर पढ़ने के बाद, सो दैट कि आपको और अच्छे से चीजें समझ आए जाएं। ठीक है जी, आओ जी चलते हैं, कवर अप करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन कहता है, कहां गया क्वेश्चन? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। शगुन लिमिटेड इशू 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 12 रुपीज पर शेयर, 2 रुपीज प्रीमियम। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 5, मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, फाइनल कॉल 3 रुपए। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। वो कहता है, नहीं पहले मैं लिख ही लेता हूं। एप्लीकेशन कितने रुपए की है बेटा? एप्लीकेशन 2 रुपए की, अलॉटमेंट 5 रुपए की, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की, और फाइनल कॉल कितना है? 3 रुपए की है ना? नहीं, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की, फाइनल कॉल 3 रुपए की। कुल मिला के 5, 2, 7, 7, 3, 10 और 2 12। 12 कैसे बना होगा? 10 + 2 से। यहां तक हमारा पहला पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स, 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर्स। अच्छा जी, एंड रिमेनिंग आर टू बी रिफ्यूज। ठीक है, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन टूवर्ड्स ऑन अलॉटमेंट। अच्छा जी, मैं समझ गया। लोगों ने कितने अप्लाई किया बेटा? 60,000 शेयर्स। हम कितने लोगों को शेयर्स दे सकते हैं बेटा? 40,000 लोगों को शेयर दे सकते हैं। हमने 2 बातें करी, 48,000 लोगों को देंगे 40,000 शेयर, बिल्कुल सही बात। और बाकी 12,000 लोगों को हम मना कर देंगे। बाकी 12,000 लोगों को हम क्या कर देंगे बेटा? मना कर देंगे। दैट इज कॉल्ड अप्लाइड और दैट इज कॉल्ड अलॉटेड। मतलब ये कितना हो गया बेटा? ये हो गया 12, 4, नहीं 8 के टेबल, नहीं 8 के टेबल में 8 5 ज़ा 6 ज़ा 48 और 8 5 ज़ा 40। 8 5 ज़ा 40, तो मतलब रेशियो बन गई 6:5 की। रेशियो क्या बन गई? 6:5 की। यही बन रहा है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। एक भैया कौन है? अमृत। कौन है बेटा? अमृत। अमृत टू होम 1600 शेयर, जिनके पास 1600 शेयर है, जिनके पास 1600 शेयर है, 1600 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, तो उसने मांगे कितने होंगे? 1920 शेयर्स मांगे होंगे। तो 1920 को 1600 दिए। इस भाई ने सिर्फ एप्लीकेशन दी है। सिर्फ क्या दे रखी है बेटा? एप्लीकेशन दे रखी है। वो बच्चे पूछ रहे हैं सर 1920 कैसे आया? मैंने कहा ये देखो बेटे, ये देखो, कितनी बार बता रखा है मैंने तुम्हें। अमृत 1600 है, रेशियो क्या चल रही है? 6:5 की। दैट इज उसने कितने मांगे होंगे? 1920 शेयर्स आर अप्लाइड। कितने शेयर अप्लाई किए होंगे बेटा? उसने 1920 शेयर क्या किए होंगे? अप्लाई किए होंगे। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड भूरन टू होम 2000 शेयर। एक कौन है? बी, भूरन, जिसके पास 2000 शेयर हैं। 2000 शेयर है, वर अलॉटेड, फेल टू पे बोथ कॉल्स। इसने क्या नहीं दी? सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट मनी, एंड भूरन टू होम दोनों कॉल्स नहीं दी। दी शेयर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड एंड फाइनल कॉल। समझ गया? इसने एप्लीकेशन नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल नहीं दी। इस भाई ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी। इनके शेयर्स को फाइनल कॉल के बाद क्या कर लिया गया? फॉरफिट कर लिया गया। आगे चलते हैं। दीज फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है, अब आप खत्म क्वेश्चन। रीइश्यू तो करके ही नहीं दिखाना, रीइश्यू तो करके ही नहीं दिखाना। सिंपल सा क्वेश्चन है। आओ जी, वर्किंग नोट बनाए। पहले किसके वर्किंग नोट बना लें? अमृत के। अमृत ने अप्लाइड कितने किए हैं शेयर्स? बताना एक बार। 1920 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से
कितना हो गया 3840 कंपनी को दिए होंगे, पर कंपनी ने इनको अलॉटेड ही कितने किए होंगे बेटा? कंपनी ने इनको अलॉटेड किए होंगे सिर्फ कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे? 1600 शेयर्स, दैट इज कॉल्ड 3200। ये 640 रुपए क्या हो गई? एक्सेस मनी हो गई, बिल्कुल हो गई। अब बात किसकी करें? अलॉटमेंट की, बिल्कुल करें। ड्यू करें, ड्यू 1600 शेयर्स पे 5 रुपए लेने हैं, तो 8000 रुपए लेने हैं। 8 में से 640 पहले से आए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड 640 यदि पहले से आए हुए हैं, 8000 में से 640 पहले से आए हुए हैं, तो 7360 नहीं मिले। ये क्या बन गया? कॉल्स इन अरियर्स। क्या बन गया बेटा? ये कॉल्स इन अरियर्स बन गया। क्या बन गया? कॉल्स इन अरियर्स ऑन अलॉटमेंट। आगे चले, अब सारे वर्किंग नोट खत्म हो गए। पहली एंट्री बोलो क्या होगी? पहली एंट्री होगी सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने लोगों ने? 60,000 लोगों ने 2 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा सर। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60। अच्छा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वापस करने के लिए टू बैंक अकाउंट। 60,000 लोगों से कितने रुपए? 2 रुपए। आगे चलते हैं, हम इशू कितनों को कर सकते हैं? 40,000 को 2। हम कितनों को अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे? 8,000 के 2 रुपए में एडजस्ट करेंगे। हम कितनों का पैसा वापस करने जा रहे हैं? 12,000 लोगों के। देखो 12,000 लोगों के 2 रुपए वापस कर रहे हैं, 12,000 के 2 रुपए वापस कर रहे हैं और 8,000 को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं। कितना हो गया? 1,20,000, 80,000, 8 दूनी 16,000 और 12 2 24,000 हो गए पूरे। 2 एंट्रीज हो गई। नेक्स्ट एंट्री किस बात की होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बिल्कुल सही बात है सर। कितने शेयर्स हैं? 40,000 शेयर्स हैं। कितने रुपए की अलॉटमेंट है? 5 रुपए की। 40,000 लोगों से 3 रुपए कैपिटल के हैं और 40,000 लोगों से 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। बिल्कुल सही बात। कितना हो गया? ये हो गया 5 4 2 लाख, ये हो गया 1,20,000 और ये हो गया 4 2 80, 80,000। कोई डाउट यहां तक किसी को? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है मेरे बेटा इन तीनों एंट्रीज में? आगे चलें। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान से देखो कितना पैसा लेना है हमें लोगों से? 2 लाख रुपए। ऑलरेडी कितने आए हुए हैं? 16,000 रुपए। तो 1,84,000 रुपए हो गए, 1,84,000 हो गए। हाँ बिल्कुल हो गए सर, 1,84,000। इसमें से कितना पैसा नहीं आया सर? अमृत ने अलॉटमेंट नहीं दी थी 7360 की, तो 7,360 रुपए नहीं आए। 1,84,000 रुपए में से यदि 7,360 रुपए नहीं आए तो कितने मिल गए? 1,76,640 रुपीज। 1,76,640 रुपए मिल गया बेटा। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्या इन चारों एंट्रीज में किसी को डाउट है? नहीं सर, बच्चे कह रहे हैं हमें कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि आपको यहां तो कोई डाउट नहीं है। तो क्या मैं आगे चल सकता हूं? मैं काम करूं बेटा, मैं काम करूं। मेरे पास ना मतलब थोड़ा सा मुझे स्पेस का इश्यू है, तो मैं काम करता हूं, मैं फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री एक साथ कर देता हूं। हालांकि आप मत करना, मतलब दोनों मिलाकर कितने रुपए की है? 5 रुपए की। एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ सर, 40,000 लोगों से 5 रुपए लेने हैं। कितने पैसे हो गए? 2 लाख रुपए। कितने हो गए बेटा?
2 लाख रुपए। जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करोगे? एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करोगे बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट। जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हां सर, 2 लाख रुपए लेने हैं, इसके पास 1600 शेयर, इसके पास 2000 शेयर, 3600 लोगों ने अपने 5 रुपए नहीं दिए। 40,000 में से 40,000 लोगों से 5 रुपए लेने थे, बिल्कुल लेने थे। 3600 लोगों ने अपने 5 रुपए 3600 लोगों ने अपने 5 रुपए नहीं दिए, तो कितना हो गया? ये हो गया 36,400। 36,400 लोगों ने अपने 5 रुपए दे दिए होंगे। 36,400 और 637 और 40 पूरे ठीक है जी। 3600 लोगों ने अपने 5 रुपए नहीं दिए, तो हमारे पास 18,000 रुपए नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। 2 लाख में से 18,000 गए तो क्या बचा? 1,82,000 आ गए। अब एक बार ये भी कर लो कि 36,400 लोगों ने यदि आपको 5 रुपए दे दिए तो 1,82,000 आता है कि नहीं आता? 2 2 4 2 6, मतलब ये 6 नहीं है, 2 एंट्रीज है। क्या इन 8 एंट्रीज में किसी को कोई डाउट है? बेटा को, मेरे किसी भी बच्चे को इस एंट्री में कोई डाउट है? पक्का? पक्का? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो आगे। मैंने कहा जी बताओ मैं क्या रब करूं? आप एक काम करो, मैं हट गया, आप इतने पोर्शन को पॉज करके नोट कर लो। अब मैं आगे की एंट्री कर रहा हूं, करूं आगे की एंट्री? आओ जी आगे की एंट्री कवर अप करें। क्या कहती है आगे की एंट्री? ध्यान से समझना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है आगे की एंट्री का। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। क्या इस एंट्री में किसी को डाउट है? क्या इस एंट्री में किसी को डाउट है मेरे बेटा को? चले आगे। बिल्कुल चलते हैं सर आगे। कैपिटल के सामने क्या आएगा? सर पूरे 3600 शेयर से, मतलब 1600 इसके और 2000 इसके, पूरे 10 रुपए मांग रखे थे, तो दैट इज कॉल्ड 36,000 रुपए। बिल्कुल सही बात। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में वो आएगा जो मांगा और नहीं मिला। भूरन ने तो अपने 2000 शेयर्स पे अलॉटमेंट दे दी जिसमें प्रीमियम था। ये 5 कैसे बना था? 3 + 2 से। सिर्फ अमृत ने तो नहीं दिए थे, तो सर अमृत ने अपने 1600 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं दिए थे, दैट इज कॉल्ड 16 दूनी 3200 रुपए। बिल्कुल सही बात सर। कितने पैसे फॉरफिट करेंगे? कितने पैसे फॉरफिट करेंगे ये बताओ। सर अमृत ने ना, अमृत की बात करूं मैं, तो उसने अपने 1600 शेयर्स पे सिर्फ 2 रुपए की एप्लीकेशन दे रखी है, प्लस उसकी एक्सेस मनी फॉरफिट हो जाएगी 640 रुपए। बिल्कुल सही बात सर। ये बात हो गई किसकी बेटा? अमृत की। प्लस भुरन की बात करें, भुरन ने 2000 शेयर्स पे कितने रुपए दे रखी है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 7 रुपए दे रखे हैं, पर 7 में 2 क्या है? प्रीमियम। 7 में 2 रुपए किस बात के है बेटा? प्रीमियम के। तो 16 दूनी 3200 रुपए, 16 दूनी 3200 रुपए, 3200 प्लस 640 कितने हो गए? तो इसके हो गए 3840 प्लस इसके हो गए 10,000 रुपए। कितने हो गए बेटा इसके? 10,000 रुपए। आप इकट्ठा लिख देना 13,840 रुपए। मैंने क्या कर दिया? मैंने अलग अलग कर दिया। 3840 अलग कर दिया, 3840 अलग कर दिया और 10,000 को अलग कर दिया। क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे हैं एक बार फिर से बता दो। मैंने कहा बहुत आसान है। देखो अमृत के पास कितने शेयर्स थे? 1600 शेयर्स थे। उसने सिर्फ क्या दे रखे थे? 2 रुपए, प्लस जो उसकी एक्सेस मनी आई थी 640 रुपए, जो उसकी एक्सेस मनी आई थी 640 रुपए, वो भी क्या हो गई? फॉरफिट। वो भी क्या हो गई मेरे बेटा? फॉरफिट। वो भी क्या हो गई मेरे बेटा? फॉरफिट हो गई। प्लस ये तो बात हो गई अमृत की। भुरन की बात करते हैं। इस भाई ने 2000 शेयर्स पे एप्लीकेशन भी दे रखी है और अलॉटमेंट भी दे रखी है। इसके लिए इसका कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया, क्योंकि इसकी जो एक्सेस मनी रही होगी,
एप्लीकेशन पे वो कहां एडजस्ट हो गई होगी, अलॉटमेंट में, और बचा हुआ अलॉटमेंट का पैसा इसने दे दिया था, इसके लिए कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये पार्ट हमारा है। तो कितना हो गया बेटा, 2000 लोगों से हमने 2 और 5 7 रुपए फॉरफिट किए, 7 में से 2 रुपए तो प्रीमियम के थे, तो 5 ही तो फॉरफिट करेंगे, ये हो गया जी कॉल इन अरियर। अब समझते हैं 1600 लोगों ने कितने रुपए नहीं दिए, सर 1600 लोगों ने 5 और 5 10 रुपए नहीं दिए, बिल्कुल सही बात, पर 640 तो आए हुए हैं, 640 तो आए हुए हैं, बिल्कुल सही बात है। क्या कहते हैं, जब ये वाला केस होता है, जब प्रोराटा वाला पंगा होता है, जिसने एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट नहीं दी होती, उसमें एक्सेस मनी ऐड कर देते हैं फॉर फीचर में, और एक्सेस मनी लेस कर देते हैं कॉल इन अरियर्स पे। आगे चले, इस भाई ने, दूसरे भाई ने 2000 शेयर्स पे क्या नहीं दे रखा, सिर्फ 5 रुपए नहीं दे रखे, तो कितना हो गया, इसको कर दो, 16000 में से 640 रुपए गए, कर लो कितना हो गया, 15360 प्लस कितने हो गए, 10,000 इसके हो गए। तो करना जरा एक बार, 15360 प्लस 10,000 प्लस 13,840 39,200, बिल्कुल 39,200। इन दोनों का सम भी क्या बन रहा है, 39,200, और इन दोनों का सम भी क्या बन रहा है, 39,200। बिल्कुल सही जनरल एंट्री हमने करी है। क्या यहां तक किसी को कोई शक बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट, पक्का? ठीक है जी, मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने जा रहा हूं, बस एक बात मुझे बता दो, ये किसके थे, ये ए के थे, और ये 10,000 रुपए किसके थे, बी के थे। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं। कंपनी री इशू 3200 इक्विटी शेयर्स एट अ रेट ऑफ 8 ईच एज फुली पेड अप, मतलब कंपनी ने 3200 शेयर री इशू कर दिए 8 रुपए में, क्या मानकर, फुली पेड अप मानकर। अच्छा किया, विच includes 1600 shares each from अमृत एंड बुरन, मतलब 1600 शेयर दोनों के थे, 1600 शेयर दोनों के थे। मैं अभी इस बात को थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट में दिखाता हूं, ए बी, अमाउंट ऑफ फॉरफीचर, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीचर, नंबर ऑफ शेयर्स री इशू। कितना रुपया फॉरफिट किया, ए से और बी से, ए से और बी से। ए से कितने रुपए फॉरफिट किए बेटा, ए से फॉरफिट किए 3,840 और बी से करे 10,000। ये देखो आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने शेयर्स थे ए के पास, 1600, और बी के पास कितने थे बेटा, 2000। कितने शेयर रीइश्यू करे, सर दोनों के ही 1600 शेयर रीइश्यू कर दिए। ये नहीं पूरी कहानी, ये था एक्स्ट्रा क्वेश्चन। यदि ये क्वेश्चन ऐसे करके आता तो क्या करते, समझ गए? बस ये 2 लाइन लिखी होती। क्या लाइन लिखी होती कि कंपनी ने 3200 शेयर रीइश्यू कर दिए 8 रुपए में, क्या मानकर, फुली पेड अप मानकर। क्या मानकर मेरे बेटा, फुली पेड अप मानकर, जिसमें से 1600 शेयर्स ए के हैं और 1600 शेयर्स किसके हैं मेरे बेटा, बी के हैं। तो मैंने लिख दिया अमाउंट ऑफ फॉरफीचर, ये निकाला था ना 3840 और 10,000। सर मैंने तभी इसको अलग अलग लिखा था सो दैट कि मुझे आगे चल के रीइश्यू में दिक्कत ना आए। आप पेपर में कंबाइन करके लिखोगे, नोट्स में लिख लोगे 13,840 को अलग अलग, ठीक है। एंट्री बोलो क्या होगी, एंट्री होगी जब शेयर रीइश्यू करोगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स है बेटा, कितने शेयर्स है बेटा, बोलो जल्दी बोलो, कितने शेयर्स हैं सर? 3200 शेयर्स हैं जो रीइश्यू करे हैं। अच्छा 8 रुपए में, कितने का मानकर, 10 का मानकर 8 में दिए, तो 3200 शेयर्स पे 2 रुपए का क्या हो गया, नुकसान। ये हो गया 32,000, 32 दूनी 32, 6400 ये हो गए
तो 3200 मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीज कर लो, क्या आ गया 25,600। यहां तक किसी को कोई डाउट है? इस जर्नल एंट्री में किसी को कोई डाउट है मेरे बेटा को? आगे चलते हैं। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इस एंट्री को समझना बहुत जरूरी है, इस एंट्री को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से समझते हैं, हाँ जी ध्यान से समझते हैं। आओ जी समझें, आओ जी समझें क्या कहता है ये। सर ए से, ए की बात करूं, ए से 3840 फॉरफिट करे 1600 शेयर्स पे, री इश्यू भी 1600 कर दिए, प्लस बी से 10,000 रुपए फॉरफिट किए 2000 शेयर्स पे और 1600 री इश्यू कर दिए, और री इश्यू करने पे 6400 रुपए का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। ये देखो 3840 फॉरफिट किए थे 1600 शेयर्स पे, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये देख रहे हो, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ये 1600 ये मल्टीप्लाई हो गया, ये यहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो प्रोपोर्शनेट निकल आया, बिल्कुल निकल आया। 10,000 रुपए फॉरफिट किए थे 2000 शेयर्स पे, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय रीशू कितने किए थे 1600, तो ये यहां से हटा के इधर मल्टीप्लाई कर दिया और ये यहां से हटा के इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या निकल आया बताना एक बार, इसका और इसका क्या निकल आया बताओ। इसका तो 3840 ही आ गया, प्लस इसका कितना आ गया 5 रुपए फॉरफिट किए ना बेटा हमने, 10,000 रुपए फॉरफिट किए 2000 शेयर्स पे, तो एक पे 5 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1600 से, तो कितना आ गया 8000, नुकसान हो गया कितने का 6400 का, तो 8000 प्लस 3840 माइनस 6400 कितना हो गया 5440 इज अवर आंसर फ्रॉम द कैपिटल रिजर्व। समझ आया बेटा, समझ आया। 3840 प्लस 8000 माइनस 6400 रुपए 5440। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक मेरे बेटा हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर कर लिया, रीइश्यू भी करके पूरे का पूरा आपको दिखा दिया। काफी सिंपल था, आसान था, पर ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम थी, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। ये बड़ी सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम थी। अभी कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम के कुछ एक्स्ट्रा, कुछ बड़े, कुछ शानदार, कुछ मजेदार, कुछ जोरदार क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अवर 37th लेक्चर। गॉट इट? टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल बेटा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे की चीजों को